हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 12th एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए, इसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जिसकी डायग्राम भी मैंने ड्रा कर दी है, देखो फिगर, ठीक है। और इसके बाद हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या है और कैसे हम माइनर सेगमेंट फाइंड करेंगे और कैसे मेजर सेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट दी सेंटर। देखो, जो ये सर्कल है इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 सेंटीमीटर ये क्या है, रेडियस है। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी इसका रेडियस है। तो ये दो रेडियस है हमारे पास, जो मिलकर यहाँ पे ओ पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का, राइट एंगल बना रहे हैं। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट इसमें कौन सी है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इस चीज़ को, जो कि रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आर्क, ठीक है। रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के जो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो, एरिया ऑफ सेक्टर जो ए ओ बी एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा। तो इसी तरह से हमने करने की कोशिश करनी है। देखो, सोल्यूशन में हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट लिख लो चाहे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, तो इसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जो होता है 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की जगह पे यहाँ पे। तो थीटा जो हमारे पास है, यानी कि जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है हमारे पास एंगल, अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 यूज़ करने के लिए, तो 314 अपॉन 100 लिख लेते हैं, इसका डेसिमल ख़त्म करके 100 लगा लिया नीचे। आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर करना है हमने, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। और इसमें से माइनस हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो इसमें से AO को क्या ले सकते हैं हम, बेस ले सकते हैं, और OD को हम परपेंडिकुलर हाइट ले सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस, तो बेस भी इसका 10 है, परपेंडिकुलर हाइट जो है एल्टीट्यूड है वो भी 10 है इसका। तो इस तरह से हम इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 होगा 100, तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इसे ऐसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर भी 91 जा 90, 94 जा होता है 360 डिग्री। अब 4 के टेबल पे देखो 314 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितने पे होगा, अब इसको देख लेते हैं कैंसिल करके। 2 के टेबल पे इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, और 2 के टेबल पे इसको करेंगे तो 15 2 जा 30, 157 पे ये कैंसिल हो गया, और नीचे बच गया यहाँ पे 2। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पे हमारे पास बचा गया है 157 अपॉन 2 माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 2 के टेबल पे इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 10 जा 50, कितना होता है 50। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 50। अब एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, 157, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया
100। मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना है। तो 157 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 57/2। चाहो तो आप इसे यहाँ फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, अगर इसके डेसिमल में लिखना चाहते हो तो ये डिवाइड करेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा था, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए हमें मेजर एंगल, इसका सेंटर एंगल, मेजर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो मेजर एंगल हम कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री है एंगल ये वाला, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये वाला, क्योंकि मेजर सेक्टर ये वाला पोर्शन है सारा, ठीक है। तो इस ये एंगल आ जाएगा हमारे पास कितना, 270 डिग्री। कैसे फाइंड करते हैं, 360 में से 90 को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 360 माइनस 90, इस वाले एंगल को हम माइनस कर देंगे तो आ गया 270 डिग्री। और रेडियस हमने वही यूज़ करना है जो 10 सेंटी। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो एंगल की जगह पे हम एंगल लेंगे 270 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू वही यूज़ करनी है, 314 को हम लिख लेंगे 100, 314/100 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा कितना 100। तो यहाँ देखो 100 से 100 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा देखो 3 के टेबल पे कैंसिल, 90 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं तो कैसे हो जाएगा 90 3 जा 27, 270, 94 जा, ये हो गया 4। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 314 डिवाइड बाय 4। अब इसे कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 157, 2 जा 314। तो 3 को 157 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 17, 3 1 जा 3, 471/2। इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने पे आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया हो, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।